नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण सावरे जय किसान फार्मिंग इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सभी ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चूजे लाने हैं। एक दिन के चूजे लाने हैं दोस्तों। तो हमें वो चूजे, एक दिन का चूजा हमें 25 या 30 के बीच में किधर भी मिल जाएगा। हमारे इधर 25 से 30 के बीच में कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, लेकिन सरासरी भाव 25 या 30 रुपए के बीच में रहता है। तो आपके इधर कितना है मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, हम सरासरी भाव 30 रुपये पकड़ते हैं। अगर हम 30 रुपये रेट से पकड़ लेते हैं तो 100 मुर्गियों के हमारे 3000 रुपये हुए। तो दोस्तों, हमारे चूजे जो हुए हैं 3000 रुपये के हुए हैं। 500 या 1000 रुपये तक हमें मेडिसिन का खर्चा आता है। दोस्तों, 7वें दिन में लासोटा और 14वें दिन में गंबोरा हमें करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा 500 या 1000 रुपये तक हमारा मेडिसिन का खर्चा हो जाता है। और दोस्तों, 500 से 1000 रुपये तक हमारा लाइट बिल चला जाता है। हमें सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला है फीड में। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि फीड में जितना हो सके उतना फीड का खर्चा हमें कम करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे घर में जो चावल होते हैं वो चावल डालने के, खेत में से जो अनाज निकलता है वो डालने का, और भी मार्केट वेस्टेज, होटल वेस्टेज, ऐसा कुछ भी करने का। लेकिन जो मार्केट का जो होता है फीड, वो उस पर हमें काम करना है, वो कम से कम यूज़ करना है। क्योंकि मार्केट का जो फीड है वो हमें परवड़ता नहीं है, बहुत कॉस्टली जाता है। कुल मिला के कहने का यही संदेश है कि हमें जो फीड पर का खर्चा है वो कम से कम करना है, और हमारे पास का जो वेस्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों को खिलाना है। खाती है दोस्तों, बहुत अच्छे से खाती है वेस्टेज, इसलिए कम से कम खर्चा करने का। ठीक है। तो हमें मुर्गियाँ 5 या 6 महीने तक पालनी है। तो 5 या 6 महीने तक हमारा टोटल खर्चा हो जाता है मुर्गियों पे। एक मुर्गी पे 200 या 250 रुपये तक हमारा खर्चा हो जाता है। तो एक मुर्गी हमें 200 या 250 रुपये तक पड़ जाती है। दोस्तों, हमें 100 मुर्गियों पे 25,000 रुपये खर्चा हो जाता है। 6 महीने के बाद वो अंडा देना चालू कर देंगी। तो दोस्तों, 100 मुर्गियों से हमें डेली के 60 से 70 अंडे मिल जाएंगे। चलो हम 60 ही पकड़ते हैं। तो हमें डेली के कितने मिल रहे हैं अंडे? 60 अंडे मिलने के बाद हमारे इधर क्या रेट चल रहा है अंडे का, वो हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर तरफ 15 से 20 रुपये के बीच में अंडा बिक रहा है। कहाँ कहाँ तो 25 रुपये भी चला जा रहा है। लेकिन हम 15 से 20 रुपये के बीच में अंडा पकड़ेंगे। चलो हम सबसे नीचे वाला भाव 15 रुपये, उसके नीचे नहीं है दोस्तों किधर भी। तो 15 रुपये ठीक है। 15 रुपये से नीचे मुझे लगता है कि किधर भी 15 रुपये से नीचे हमें अंडा देखने को नहीं मिलेगा। तो हम 15 रुपये अंडा पकड़ते हैं। 15 रुपये रेट से पकड़े तो हमें 60 अंडे के मिल रहे हैं 900 रुपये। तो दोस्तों, हमारा 900 रुपये मुनाफा नहीं है, क्योंकि उसमें से हमें जो लागत लगी है वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारा डेली का जो फीड लग रहा है वो हम पकड़ते हैं 300 रुपये का। तो 900 रुपये से 300 रुपये माइनस कर देंगे, बचे अपने पास 600 रुपये। तो हमारा ये हुआ दोस्तों मुनाफा। तो रोज़ का हमारा मुनाफा कितना हुआ? 600 रुपये। रोज़ का 600 रुपये मतलब महीने का 18,000 रुपये हुआ। देखिए दोस्तों, हम महीने के 18,000 रुपये कमा रहे हैं अपना व्यापार करके, अपनी मेहनत करके। हम महीने के 18,000 रुपये और डेली के 600 रुपये कमा सकते हैं। और दोस्तों, हमारे मुर्गे जो है वो अभी तक है हमारे पास, उनका मुनाफा किधर गया? तो हम उनका भी मुनाफा पकड़ेंगे इसमें। दोस्तों, हम
महीने में 8 या 10 मुर्गे आराम से सेल कर सकते हैं और सेल हो जाते हैं। तो एक मुर्गे का हम पकड़ लेते हैं 800 रुपये, तो 10 मुर्गियों का कितना हुआ? 8000 रुपये। तो हमें दोस्तों 8000 रुपये मुर्गे बेचकर मिल रहे हैं और 8000 रुपये से हम 250 रुपये मुर्गे से हमारा जो खर्चा है 250 रुपये हुआ है प्रति मुर्गे पर, वो हम माइनस करेंगे। तो 10 मुर्गियों का हमारा होता है 2500 रुपये। तो 2500 रुपये हम उसमें 8000 रुपये से माइनस कर देंगे तो बचे अपने पास 5500 रुपये। मतलब 5500 रुपये हमारे पास मुर्गियों के बचे हैं और 18000 रुपये हमारे पास अंडे के बचे हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास हो गए हैं 23,500। मतलब हमारे पास टोटल हमारा जो मुनाफा है वो हमारे पास आया है 23,500। तो दोस्तों 3,500 हमने इतर भी खर्चा पकड़ लिया और कुछ भी पकड़ लिया, तोड़ फोड़ कुछ भी पकड़ लिया, तो हमारे पास मुनाफा 20,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया बिजनेस है, लेकिन आपको करने की चाह होनी चाहिए। और एक इस बिज़नेस में आने से पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए दोस्तों। आप डायरेक्ट मत उतरिए इस बिज़नेस में, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको जितना प्रॉफिट दिखता है उतना लॉस भी होता है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं होने से आपको लॉस भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप इस बिज़नेस में आने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, 1-2 फार्म विज़िट कीजिए और देखिए, व्यवस्थापन देखिए उनका, और सब होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, तो आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। तब तक आप इस बिज़नेस में डायरेक्ट मत उतरिए, क्योंकि ये बिज़नेस जितना प्रॉफिटेबल है उतना रिस्की भी है। इसलिए मेरी जानकारी के मुताबिक आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, फिर इस बिज़नेस में आइए और इधर उधर की पूरी नॉलेज लेकर आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।